हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 5 यात्रियों के नज़रिए से सेशन 2024 से 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखी तो देखना ना भूलें। और इस चैप्टर ये पार्ट 5 है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स 3 नंबर वाले 8 नंबर वाले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। बर्नियन ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है। बर्नियन के विवरणों ने 18वीं-19वीं शताब्दी के पश्चिम विचारकों और विचारक जो थे उसको प्रभावित किया था, यथार्थ मटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स को। ये इन दोनों को प्रभावित किया था। मटेस्क्यू ने बर्नियन के वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया। निरंकुशवाद का जो सिद्धांत है ना, उसको विकसित करने के लिए किया था। बर्नियन ने मुगलकालीन शहरों को सिविल नगर बताया, मतलब उनके जो मुगलकालीन जो शहर थे ना उसको सिविल बताया, सिविल नगर बताया। जो राजकीय दरबार के आवागमन, मतलब आने जाने के लिए आगमन के साथ अस्तित्व, मतलब आवागमन के जो साथ अस्तित्व में आते थे, उसके जो दरबार चले जाने के बाद पतनों के मुख हो गए। मतलब इस पॉइंट में कहा जा रहा है जो राजकीय दरबार थे उसमें आवागमन जाने के जो रास्ते थे, अस्तित्व थे ना, उनके जाने के बाद पतनों का मुख्य हो गया, बंद हो गया। आई थिंक पतनोन्मुख हो गया, बंद हो गया। भूमि ये जो है ये जो हमारी भूस्वामी, मतलब भूमि जो है ना हमारी, उसके बारे में जो किसान थे उनकी बात हो रही है। उनके प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में बर्नियन ने अति सरल चित्र प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने ना हमारे जो किसान वगैरह थे उनके बारे में बहुत कुछ बोला था और अति सरल चित्र प्रस्तुत किए थे। बहुत सारी चित्र, मतलब बहुत सारी बातें बताई थी जो भारत के बारे में बुरी थी, वो बातें बताई थी। महिलाओं के जीवन, सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घुमाता था। मतलब बातों को ना महिलाओं की वो भारत की बुराई करना चाहते थे, तो बार बार वो सती प्रथा की और महिलाओं के बारे में बोलते थे, उनके चारों ओर ही घूमते रहते थे। उनका श्रम, कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन महत्वपूर्ण था। वो जो कहते थे कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो किसान थे ना वो पूरा अपना मतलब काम करते थे, उसमें 100% अपना पूरा मेहनत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती। अगर उनकी खुद की ज़मीन होती तो वो पूरी मेहनत करते और जो फसल है वो और अच्छी फसलें होती है, पर वो पूरी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ की फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं महिलाओं के बारे में, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी ना, तो उसमें आपको उसमें समझ आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स में अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उसने कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसे हमारे भारत के बारे में कितनी बुराई की, सब कुछ। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाओं व्यापारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। मतलब व्यापार के परिवार, जो जिस घर में व्यापार होता था तो उनकी घर में आने वाली महिला थी वो व्यापार की गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, मतलब व्यापार करती थी या उन्हें संभालने में मदद करती थी, कुछ ना कुछ। यही है मतलब। दासों और दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पालकी और ढोला उठाने के मुख्य बिना और मनोरंजनात्मक कार्य, मतलब कोई नाच गाना कार्य के लिए किया जाता था। दास और दासियों का उपयोग आपको ये मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था। बर्नियन ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए उन्होंने ना भारतीय की कुरीति सती प्रथा को महत्वपूर्ण संकेत के रूप में प्रयोग किया। अब उससे भारत की बुराई करनी थी। अब तो हमारे भारत में हमें पता है कि सती प्रथा जो थी वो बहुत बुरी थी, तो वो घूम फिर के ना सती प्रथा पे आते थे, महिलाओं पे आ जाते थे कि महिला ऐसे, वो उनके साथ इतना बुरा होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब वो भारत की कहीं ना कहीं से बुरा ही करना चाहता था कि भारत ऐसा है वैसा है। तो अब भाई उसका मोटिव ही यही था, तो वो वही कर रहा था। ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स।